धैर्य बनाकर रखें, मेहनत करते रहें, आपके किस्से नहीं कहानियाँ एक दिन बनेगी। आज की जो वीडियो है वो जिनके ऊपर है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि आज हम सभी जानते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बारे में और उनका जीवन पूरा संघर्ष से ही भरा हुआ है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर है। उनके जीवन को चंद मिनटों में बताना एक बहुत कठिन काम है, मगर इन चंद पंदों में उनके मेन हिस्सों को बताया गया है, मेन पार्ट को बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको स्टोरी, पैराग्राफ और ऐसे और वर्ड्स से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं जो आपके इंग्लिश के लेवल को एनहांस करते हैं। और जब भी हम कुछ भी स्टोरी और पैराग्राफ और ऐसे पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते वक्त आपको कम से कम 20 से 25 वर्ड्स मिलते हैं जो नए होते हैं, और आप अपने कॉन्वर्सेशन में, आप अपने राइटिंग में उसको यूज करके अपने इंग्लिश के लेवल को एनहांस कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए इस द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द फॉर्मर, अब तक प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, भारत की अब तक की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, वाज बोर्न, जन्म हुआ था ऑन 20 जून को 1958 में उनका जन्म हुआ था। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव, कॉल्ड नामक कंसारा इन उड़ीसा में कंसारा नामक एक छोटे से गांव में द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 ईस्वी में हुआ था। शी हैड अ हम्बल अपब्रिंगिंग, उन्होंने पाया था, हैड मतलब क्या, पाया था, साधारण परवरिश, एक साधारण परवरिश उन्हें मिला था। एंड फेस्ड, और सामना किया, सेवरल मतलब कई चुनौतियों का, थ्रू आउट हर लाइफ, अपने जीवन में शुरू से अंत तक उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया था। डिस्पाइट, के बावजूद, दीज ऑब्स्टिकल्स, इन बाधाओं के बावजूद, शी रोज टू प्रोमिनेंस, वो एक प्रमुखता बनकर उभरी, प्रमुखता के रूप में उभरी, ठीक है। एज बिकम, बन गई, एन इंस्पिरेशन, प्रेरणा, टू मैनी, कई लोगों के लिए क्या बन गई, प्रेरणा बन गई। इतने बाधा होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, लड़ते रही, आगे बढ़ते रही और परेशानियों का सामना करते हुए उन्होंने कई पद को प्राप्त किया। मुर्मू बिलोंग्स टू संथाल ट्राइब, मुर्मू संबंध रखती है संथाल आदिवासी जनजाति से, संथाल आदिवासी से। विच किसके लिए आया है, विच आया है ट्राइब के लिए, जनजाति के लिए आया है। विच इज वन, जो है एक, ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ट्राइब मतलब आदिवासी कम्युनिटी, आदिवासी समुदायों में सबसे बड़ा, इन द इंडिया में सबसे बड़ा आदिवासी समुदायों में उनका संबंध है, जो कि संथाल आदिवासी जाति है। हर फादर, उनके पिताजी, बिरंची नारायण टुड्डू, उनके पिताजी कौन है, बिरंची नारायण टुड्डू। एंड हर ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, सर्व्ड, सेवा करते थे, एज के रूप में, विलेज हेडमैन, ग्राम प्रधान के रूप में उनके पिताजी और दादाजी सेवा करते थे। अंडर किनके, अंडर पंचायती राज के अंडर में वे, उनके पिताजी और दादाजी सेवा करते थे। हर स्कूलिंग, उनका जो स्कूली शिक्षा वॉज था, फ्रॉम KBHS ऊपर बेड़ा स्कूल, KBHS ऊपर बेड़ा स्कूल से उनकी स्कूली शिक्षा हुई, जो कि कहाँ है, मयूरभंज में है। एंड लेटर, और बाद में, शी हैड डन,
उन्होंने पास किया। देखिए शी हैड डन मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ बिलोंग्स है, यहाँ कौन सा टेंस है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और यहाँ देखिए सर्व्ड, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये भी कौन सा है, ये पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग का टेंस है। सो जितना पॉसिबल टेंसेस हो सके, क्योंकि ये पूरे जो कुछ भी होते हैं, टेंस, मॉडल, पैसिव, नरेशन, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। शी हैज़ डन BA, उन्होंने BA पास किया फ्रॉम रामा देवी विमेंस यूनिवर्सिटी, रामा देवी विमेन विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से उन्होंने BA पास किया। तो आप सोच सकते हैं कुछ समय उन्होंने जब BA पास की तो वो कितनी शिक्षित महिला है। आज तो BA कॉमन हो गया है, लेकिन उस समय BA पढ़ना एक बहुत गर्व की बात होती थी। शी वॉज मैरिड, उन्होंने शादी किया। शी वॉज मैरिड, बी के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो वो पैसिव है, ठीक है। उनकी शादी हुई थी, किससे हुई थी, तो टू श्याम चरण मुर्मू, श्याम चरण मुर्मू से। एंड द कपल मीन्स दंपति, मीन्स द्रौपदी मुर्मू जी और श्याम चरण मुर्मू जी के थे 3 बच्चे, 3 चिल्ड्रन, 2 सन्स एंड अ डॉटर, 2 बेटे और 1 बेटियां। द्रौपदी मुर्मू थी एन असिस्टेंट टीचर, द्रौपदी मुर्मू एक सहायक शिक्षिका थी एट श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च, श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन रिसर्च, ये एक मतलब एक स्कूल का नाम होगा या एक संस्थान का नाम होगा। रायपुर में है, रायनगरपुर में है, ठीक है, रायरंगपुर में है। तो ये देखिए यहाँ से जो यहाँ तक है वो आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, पास्ट थी, अभी वो नहीं है, ठीक है। मतलब आगे देखते हैं। सी सफर्ड, उन्होंने वो पीड़ित हुई, अवसाद, उदासी से, डिप्रेशन से पीड़ित हुई आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड, अपने पति और 2 बच्चों, 2 बेटों को खोने के बाद वह क्या हो गई, उदासी में पीड़ित हो गई, अवसाद में पीड़ित हो गई। आज सिर्फ उनकी एक बेटी ही बची है। इन 1997 1997 में मुर्मू वॉज इलेक्टेड, चुनी गई, ठीक है, चुनी गई एज या नियुक्त की गई, चुनी गई या नियुक्त की गई एज अ के रूप में, एज मतलब के रूप में, अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली ये देखिए फुल फॉर्म है MLA का, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLA इन उड़ीसा, उड़ीसा की MLA के पद के, उड़ीसा के MLA के रूप में वो नियुक्त की गई 1997 में। शी सर्व्ड, उन्होंने सेवा की एज अ लेजिस्लेटर, विधायक के रूप में, एज मतलब के रूप में, सर्व्ड मतलब सेवा की, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, और ये देखिए आपका पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, कैसे समझे, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन कौन सा फॉर्म होता है, बी का फॉर्म, बी का फॉर्म कौन कौन सा होता है, बी खुद एक फर्स्ट फॉर्म है, बी का फर्स्ट फॉर्म और होता है इज एम आर, पास्ट होता है वॉज वर, थर्ड फॉर्म होता है बीन, फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, फिफ्थ फॉर्म इसका नहीं होता है। इन सभी के बाद अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है तो आपको आंख बंद करके समझ लेना है कि वो पैसिव ही है। और ये देखिए ये सर्व्ड, सी सर्व्ड एज अ लेजिस्लेटर, विधायक के रूप में फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक वो विधायक के रूप में सेवा की, कहाँ की, उड़ीसा में। एंड वर्कड, काम किया, टूवर्ड्स की तरफ, इम्प्रूविंग बेहतर बनाने के लिए, द लाइफ्स जीवन को, ऑफ हर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब मतदाताओं के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में उन्होंने काम किया। हर डेडिकेशन, उनका जो समर्पण, एंड हर कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस मतलब सार्वजनिक सेवा में जो उनका समर्पण, उनका जो वायदा था, अर्नड प्राप्त किए, उनके वजह से उन्होंने प्राप्त किया आदर, मतलब आदर एंड प्रशंसा कई लोगों से, ठीक है। मतलब उनका जो सार्वजनिक सेवा में उनका जो समर्पण, उनका जो वायदा था, कई लोगों से
इसकी वजह से उन्होंने आदर और प्रशंसा प्राप्त की। In 2005 मुर्मू was appointed, फिर देखिए was appointed, फिर क्या है ये पैसिव है। मुर्मू was appointed as the गवर्नर के रूप में ऑफ झारखंड के गवर्नर के रूप में उनको नियुक्त किया गया। बिकमिंग बन गई द फर्स्ट पहली वुमन पहली महिला फ्रॉम अ ट्राइबल बैकग्राउंड फ्रॉम मीन्स आदिवासी पृष्ठभूमि की पहली महिला बन गई टू होल्ड जो संभालने वाली है दिस पोजीशन इस पद को संभालने वाली पहली आदिवासी महिला बन गई। कौन से पद को संभालने के लिए? झारखंड के गवर्नर के पद को। ड्यूरिंग हर टेंचर अपने कार्यकाल के दौरान शी फोकस्ड उन्होंने केंद्रित किया ऑन इशू मुद्दों को सच एज जैसे एजुकेशन के मुद्दे को उन्होंने लिया, हेल्थ के मुद्दों को लिया, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बुनियादी ढांचों के विकास के रूप में उन्होंने ध्यान केंद्रित कर किया। एंड शी एक्टिवली सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, किसको बढ़ावा दिया? द वेलफेयर ऑफ द ट्राइब कम्युनिटी, अपने समुदाय मतलब ट्राइब आदिवासी कम्युनिटी के समुदाय के कल्याण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। एंड वर्कड और काम किया टूवर्ड्स की तरफ सेतु बांधने का। ब्रिजिंग मतलब सेतु, द गैप जो आदिवासी लोग सबसे छटे रहते थे। देखिए मार्जिनलाइज्ड अपेक्षित लोगों से मुख्य धारा मेन स्ट्रीम मुख्य मतलब जिनका विचार उच्च है और उपेक्षित लोगों के हैं उन लोगों के बीच को जोड़ने का उन्होंने एक सेतु बांधने का क्या किया? प्रयास किया। आदिवासी लोग पहले बहुत ज्यादा ही पिछड़ित थे तो उनके बीच में उन्होंने क्या किया? सेतु बांधने का, अच्छे लोगों से सेतु बांधने का काम किया। इन 2022 2022 में शी वॉज इलेक्टेड चुनी गई या नियुक्त की गई एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। बिकमिंग द फर्स्ट ट्राइबल वुमन, पहली भारतीय महिला टू होल्ड संभालने वाली एस्टिमेटेड प्रतिष्ठित पोजीशन, भारत का सबसे बड़ा पोजीशन कौन सा है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति ही क्या होता है? भारत का पहला नागरिक होता है। तो वो बन गई भारत की पहली नागरिक राष्ट्रपति के रूप में 2022 में 15वीं प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है। एंड हर इलेक्शन, उनका जो चुनाव था वो था एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एक माइलस्टोन, एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन मतलब कहीं पर पहुंचना, कोई गोल होता है उस तक पहुंचना, एक ऐतिहासिक। नॉट ओनली, ना केवल फॉर हर उनके लिए, बट ऑल्सो लेकिन फॉर हर एंटायर ट्राइबल कम्युनिटी, उनके संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का बात है। मतलब बहुत बड़ी मतलब ऐतिहासिक मतलब जीत हुई है, समझिए। इट वॉज, यह था अ टेस्टामेंट, एक प्रमाण, टू हर लीडरशिप, उनके लीडरशिप का, उनके रिसिलियंस, उनके लचीलेपन का, उनके कमिटमेंट का, टू सर्विंग द नेशन, राष्ट्र के प्रति उनकी जो सेवा, उनके जो वायदा, उनके लचीलापन, उनके काम करने का अच्छे काम करने का नेतृत्व, वो एक प्रमाण था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कई सालों से देश की सेवा करनी शुरू कर दी, कभी गवर्नर के रूप में, कभी शिक्षिका के रूप में, और आज राष्ट्रपति के पद में बैठ करके वो देश को चला रही हैं। हर जर्नी, उनकी जो यात्रा है फ्रॉम से स्मॉल विलेज टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट, कोई भी चीज जहां से शुरू होती है वहां फ्रॉम, और जहां डेस्टिनी होती है वहां पर टू लगता है। मतलब छोटे से विलेज से उनका जिंदगी शुरू हुआ और कहां पर वो पहुंच गई? द प्रेसिडेंट के पद पे पहुंच गई। इज द टेस्टामेंट, यह प्रमाण है, टू द पावर ऑफ प्रिजर्वेंस, दृढ़ता से शक्ति का, शक्ति से दृढ़ता का पालन करना, और पोटेंशियल, क्षमता के साथ, दैट लाइज निहित विद इन
एवरी इंडिविजुअल, जो कि प्रत्येक मीन्स जो उनका जो प्रमाण है टू द उनके जो दृढ़ शक्ति का जो प्रमाण है और जो क्षमता है वो निहित है, अभी निहित दिख रहा है विद इन एवरी इंडिविजुअल में, सभी के एक एक व्यक्ति में दिख रहा है। हर लाइफ उनका जो जीवन है सर्व्स सेवा करता है एज अ रिमाइंडर, अनुस्मारक के रूप में, दैट कि विथ अ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत और डेडिकेशन और समर्पण, एक एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंस, एक मजबूत भावना ऑफ पर्पस, एक उद्देश्य की मजबूत भावना, समर्पण और कड़ी मेहनत का ये एक अनुस्मारक है। उनका जीवन जो है एक अनुस्मारक, एक रिमाइंडर है कि वन कोई भी कैन अचीव, प्राप्त कर सकता है, ग्रेट हाइट, ऊंची महान ऊंचाइयों को, एंड मेक और बना सकता है अ लास्टिंग इम्पैक्ट, और एक अस्थायी प्रभाव बना सकता है ऑन द सोसाइटी में अपना स्थायी प्रभाव बना सकता है। अगर किसी के अंदर उद्देश्य काम करने की उद्देश्य की मजबूत भावना, समर्पण और कड़ी मेहनत हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। और नेक्स्ट जो है वो है आज का जो वर्ड जो कि है डेडिकेशन। इसका अर्थ होता है समर्पण, अर्पण, चढ़ावा, ठीक है। सिनोनिम होता है डेलीगेशन, डेवलपमेंट एंड ऑफरिंग, एंड एंटोनिम्स होता है डिसलॉयलिटी, परफिडी एंड द फॉल्सिटी। और द एग्जाम्पल इसका आई एडमायर हर डेडिकेशन टू द जॉब, मैं आपके काम के प्रति उसके समर्पण की क्या करता हूँ, प्रशंसा मतलब एडमायर हो गया, और डेडिकेशन मतलब क्या हो गया, समर्पण, और टू द जॉब मतलब आपके काम के प्रति आपका जो समर्पण है मैं उसकी क्या करता हूँ, सराहना या प्रशंसा करता हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर में शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल सके। और साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।